तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है 2024 का। विन लॉस की बात कर रहा हूं मैं, क्या रिकॉर्ड चल रहा है भाई वो मैं आपको बता दूं। एंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है ये बाय द वे 2024 में। हालांकि अगर आप देखो तो डोमिनिक ने काफ़ी इंप्रूव करा है, इस साल भी डोमिनिक ने काफ़ी कुछ करा है, बहुत मेजर स्टोरी का पार्ट रहे हैं डोमिनिक। लेकिन अगर मैचेस की बात करोगे तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि उल्टा लगता है कि डोमिनिक इस बार ज़्यादा हारे हैं। बताता हूँ मैं आपको, 50 मैचेस अभी तक डोमिनिक इस साल 2024 में कंपीट कर चुके हैं। सितंबर चालू हो चुका है तब तक की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से कि डोमिनिक को सिर्फ टोटल 7 मैचेस के अंदर ही विक्ट्री मिली है। 42 ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे डोमिनिक को हार मिली एंड एक मैच है जहाँ पे मैच ड्रॉ हुआ। पता नहीं ड्रॉ किसको कहते हैं ये, या तो ऐसा बोलो नो कॉन्टेस्ट में एंड हुआ, ये बोलना चाहते हैं। तो यानी कि 50 में से 42 मैचेस हारे हैं ये, 7 मैचेस जीते हैं, एक मैच ड्रॉ हुआ है। परसेंटेज में आपको बताऊं तो भाई इस साल अभी तक 50 मैचेस में 84% मैचेस डोमिनिक हारे हैं, 14% मैचेस ही सिर्फ जीते हैं एंड बचे हुए 2% जो है भाई मैचेस वो ड्रॉ में चले गए, यानी कि एक मैच और कुछ नहीं। तो ये है भाई करंट डाटा डोमिनिक को लेके। मुझे लगता है कि बहुत ख़राब रिकॉर्ड है एंड यहाँ पे आई थिंक लाइव इवेंट को भी काउंट करा गया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी अभी भी कुछ टाइम बचा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अभी हो सकता है कि रिकॉर्ड थोड़ा सा बेटर हो। लेकिन मैं डोमिनिक को सिंगल्स मैच टेलीविजन पर रेसल करते हुए कम ही देखता हूँ भाई, मतलब वो तो अब ख़त्म सा ही हो गया। डोमिनिक बस आशिकी में व्यस्त हैं, कभी लिव मॉर्गन के साथ में, कभी रिया रिप्ली के साथ में, कभी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये है भाई डोमिनिक को लेकर अपडेट की इस साल ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत बेकार रहा है। लेट्स होप कि इंप्रूव हो। फिलहाल ये अपडेट है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि AEW को लेके। तो भाई आज AEW का ऑल आउट पे पर व्यू खत्म हुआ एंड क्या पे पर व्यू था, अच्छा था, लोगों को पसंद तो आया। लेकिन काफ़ी सारे लोग भाई डिसअपॉइंटेड भी हैं इस पे पर व्यू से, बिकॉज इस पे पर व्यू के अंदर कुछ अलग ही ब्रुटलिटी AEW ने दिखा दी। लोग जो इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि कंप्लेन कर रहे हैं। अब देखो WWE का जो कोर ऑडियंस बेस है ना, वो चाहता है कि रेसलर सेफ रहें एंड हमें एंजॉयमेंट भी मिले, एंटरटेनमेंट भी रहे। लेकिन AEW का फैन बेस थोड़ा अलग है, उन्हें ब्रुटलिटी चाहिए, उन्हें हर मैच के अंदर ऑलमोस्ट ब्लड चाहिए। तो आज AEW ऑल आउट के अंदर 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए भाई जो कि काफ़ी ब्रूटल थे। मुझे सबसे ज़्यादा ब्रूटल कौन सा लगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो भाई स्वर्व स्कॉट को पता नहीं क्या ही कर दिया हैंगमैन एडम पेज ने। स्वर्व स्कॉट के मुंह में ना भाई नेडल डाल देते हैं, नेडल वो समझे ना, सिरिंज होती है अपने वो सुई वाली, वो डाल देते हैं लिटरली उनके मुंह के आर पार। इसके बाद ये ब्रेक लेने वाले हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मिल्टन ने बताया, ये चीज़ सुनने में ही कितनी ब्रूटल है, इसको टेलीविजन पे इन्होंने लाइव दिखाया है एंड इवन ये खुद भी भाई नहीं शेयर करना चाहते हैं ये क्लिप्स। AEW वालों ने खुद से ही ट्वीट करके बताया। तो ये चीज़ एक बहुत ख़राब लगी मुझे एंड इंटरनेट को। साथ में मॉक्सली ने तो भाई पता नहीं क्या करने की कोशिश करी डेनियल ब्रायन के साथ में, ब्रायन डेनियल्सन के साथ में। उनका लगता है लाइव मर्डर करना चाहते थे वो टेलीविजन पे। तो ये क्लिप्स AEW वाले खुद भी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई और पोस्ट कर रहा है ट्विटर वगैरह पे तो उसको कॉपीराइट भी लग रहा है। तो ये अभी दिक्कत है। अब AEW के इस चीज़ से बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग नहीं खुश हैं कि आप रेसलर्स के जान को भाई रिस्क में क्यों डाल रहे हो। अब देखो इससे जान तो नहीं जाने वाली, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी पेनफुल है एंड जो छोटे बच्चे देख रहे हैं AEW के सोच को कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई। अब ये देखो हर कोई रिलेट करेगा, मैं हो गया, आप हो गया, हम सब ने WWE बचपन में देखिए तो हम सब भाई मूव्स अप्लाई करते थे, पिलो के साथ रेसलिंग करते थे। तो हम क्या करते थे भाई, हम लोग रनिंग नी लगाते थे, RKO लगाते थे, ब्रोक किक लगाते थे, सुपरमैन पंच, यही सब लगाते थे बिकॉज हमने बचपन में यही देखा ये सब होते होते। लेकिन अब सोचो भाई कोई बच्चा है हमारी उम्र का, उस टाइम का, वो देख रहा है भाई कि मुंह के अंदर नेडल डाल रहे हैं, तो कभी स्टील चेयर सीधा हेड पे मार रहे हैं, वो भी विदाउट एनी सेफ्टी मेजर। तो वो भी यही कर सकता हो सकता है किसी और के साथ, कजन के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ। तो ये चीज़ डेंजरस हो सकती है। इसी को लेके काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हैं। अब देखो भाई मैं तो AEW उतना देखता नहीं, तो मैं 50 डीलिंग नहीं देना चाहूँगा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। जो लोग देखते हैं बस उनको थोड़ा संभल के देखना चाहिए कि भाई गलती से भी वो पिलो रेसलिंग वाली चीज़ ना कर ले। बिकॉज अगर जो हम लोग क्या करते थे आजकल के बच्चे करेंगे AEW देख के, तो देन भाई मौत का खेल है और कुछ नहीं है। बाकी AEW के अंदर ये चीज़ जो है भाई कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी सी केयरलेस भी है। लेकिन अब AEW को जाना ही इसलिए जाता है, WWE से डिफरेंट बोला ही इसलिए जाता है, तो वो भी क्या ही कर सकते हैं। अब क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉक्सेना पेरेस को लेकर। तो भाई रॉक्सेना पेरेस डिमांड करती हैं WWE से विमेंस मिड कार्ड टाइटल्स के लिए एंड ये मेन रोस्टर के लिए डिमांड है रॉक्सेना पेरेस की। बात करते हुए रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर रॉक्सेना पेरेस कहती हैं कि जब उनके सामने उनके मैच से पहले NXT विमेंस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करी गई तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि भाई बताओ ये प्राइज़ अभी मिलने वाला है विमेंस डिवीजन को, जिसके लिए फीमेल टैलेंट्स इतना मेहनत करती हैं, दिलो जान लगा देती हैं। तो इनका कहना है कि ये सेम चीज़ मेन रोस्टर पे भी होनी चाहिए, वहाँ पे भी मिड का टाइटल होनी चाहिए। रिसेंटली में हमने काफ़ी सुना कि WWE शायद बना भी रही है, प्लान कर रही है, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई नई अपडेट नहीं निकल के सामने आई। लेकिन हाँ
रूमर्स थी कि मे बी विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं तो विमेंस यूएस चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू ला सकती है। तो अभी रॉक्साना पेरेस कहती हैं कि वो चीज़ आनी चाहिए मेन रोस्टर के ऊपर, एंड शायद एक हिंट भी है कि जल्दी ही रॉक्साना पेरेस हमें मेन रोस्टर पे देखने को मिले। क्या लगता है आपको भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल ये रॉक्साना पेरेस की डिमांड है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, ओटीसी रोमन रेंस मोस्ट लाइकली अपीयर होने वाले हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि सीजन प्रीमियर होने वाला है। यहाँ पे सोलो सिकोआ अगेन चैलेंज कर रहे हैं कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। ये वाला मैच एक स्टील केज मैच है। क्या रोमन रेंस अकेले वापस आने वाले हैं या फिर रोमन रेंस एक सरप्राइज पार्टनर के साथ में भी आ सकते हैं? चांसेस हैं कि रोमन रेंस एक बैकअप लेकर भी आएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार सपोर्ट से भाई 78,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग हिट कर चुके हैं। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहोगे भाई तो साथ में आगे बढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स तो मिलती है, तो वर्थ इट है आई थिंक, करके देख लो। बाकी अगर आपको बाद में लगे कि गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर। तो भाई रोमन रेंस किसको ला सकते हैं? आंसर है जेमी ऊसो। रिकिसी ने कल अपने ऑफ द टॉप पॉडकास्ट में ये चीज़ बिल्कुल साफ बताई कि जेमी ऊसो रिकवर हो चुके हैं, जो भी उनको पर्सनल हेल्थ इश्यूज थे उससे, एंड अब वो कमबैक के लिए तैयार हैं। तो कभी भी वो आ सकते हैं, फैंस को नजरें रखनी चाहिए, ऐसा कहना है रिकी का जेमी ऊसो के बारे में। इवन अपडेट भी हमने सुनी थी पीडब्ल्यूएन की तरफ से कि मे भी हो सकता है कि जेमी ऊसो हमें देखने को मिल जाए सीजन प्रीमियर में। रोमन को तो एडवर्टाइज भी कर दिया गया, अब नहीं आएंगे तो देन वो चीज़ डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मुझे लगता है भाई कि रोमन रेंस आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट में बदलेगी वो चीज़ अगर नहीं आएंगे तो। इसलिए मुझे लगता है कि रोमन आएंगे, एंड रोमन आएंगे तो इस बार बैकअप लेके आएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम रोमन को एक लेसन तो मिल ही गया। वो ये है कि न्यू ब्लड लाइन के सामने टिकना अकेले थोड़ा मुश्किल है। रोमन सोलो को संभाल सकते हैं, टामा टोंगा टोंगा लोआ को संभाल सकते हैं, लेकिन जब जेकब फाटू आ जाएंगे तो रोमन अकेले नहीं संभाल सकते हैं। तो इसलिए रोमन को एक बैकअप की नीड पड़ेगी, एंड बैकअप कोई और नहीं बल्कि जेमी ऊसो बन के आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड है ये मोस्ट लाइकली कि सरप्राइज अपीयरेंस आपको जेमी ऊसो की भी देखने को मिल सकती है। रोमन जेमी साथ में देखने को मिलेंगे तो भाई क्राउड तो पागल ही हो जाएगी, मजा आ जाएगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई रोमन रेंस एंड जेमी ऊसो को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई ऑलरेडी प्लान कर रही है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल चैप्टर 2। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी प्लान कर रही है। मोस्ट लाइकली वाला मैच आपको या तो बैड ब्लड में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो क्राउन जूल, नहीं तो सर्वाइवर सीरीज। मुझे पर्सनली एक गट फीलिंग है भाई मेरे अंदर से, मुझे लगता है कि शायद सर्वाइवर सीरीज में इनका मैच होगा। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि एक तरफ उधर होने वाला सीएम पंक गुंथर का मैच, तो इनके लिए भी एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच बुक करना होगा डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो देन आई थिंक हो सकता है कि केविन ओवेंस के अगेंस्ट ही जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इस अपडेट के जरिए बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक और मैच है इनके बीच का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। अब मुझे लगता है कि पार्ट 2 अगर प्लान कर रही है तो पार्ट 3 भी करेगी। 2 मैचेस कराने का कोई सेंस बनता नहीं है। ट्रायलॉजी होगी तो तीसरा मैच भी होगा, लेकिन अंतर यह है कि पहला मैच तो फ्रेंडली नेचर में हुआ था, दूसरा मैच होगा तब जब केविन ओवेंस हील बन जाएंगे, एंड तीसरा मैच तब होगा जब इनके फ्यूड को, इनकी राइवलरी को कंक्लूड करना होगा डब्ल्यूडब्ल्यू को। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।